हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपके वैद्युत चुंबकत्व का लास्ट लेक्चर। देखिए, इस लेक्चर में आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की चांसेस उनके बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी। और जो ये लेक्चर है ये बेसिकली क्या होने वाला है, न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें होने वाला है। तो अगर आपने इसका थ्योरेटिकल यानी डेरिवेटिव पोर्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, जाकर के वो प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। क्योंकि जब तक आपको डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि वृत्ताकार कुंडली का व्यास दे रखा है, 1000 तारे के फेरे लपटे हुए हैं और 0.1 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। अब मैंने दो चीजें हाईलाइट कर रखी हैं। पहले ही चीज में क्वेश्चन चिक चिक के कह रहा है क्या है वो, वृत्ताकार कुंडली है और क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैंने जब आपको डेरिवेशन कराए थे तो वहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला बढ़वाया था कि वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना। चुंबकीय क्षेत्र B, इसका फॉर्मूला आता है μ0I/2R। ये होता है फॉर्मूला वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का होता है। अब देखो इस क्वेश्चन फॉर्मूला तो आ गया, अब क्वेश्चन में दिया क्या है वो लिख लो। पहली लाइन में व्यास दे रखा है 2 मीटर का, तो व्यास बराबर दिया है आपको 2 मीटर। अब व्यास का तो कोई रोल होता नहीं है, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो व्यास के बटे में 2 यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, 1 मीटर। त्रिज्या को दर्शाते किससे है, स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर बराबर मिल गया। उसके बाद फेरे होते हैं कैपिटल एन कितना दे रखा है 1000। उसके बाद में क्या दे रखा है, धारा आई का मान कितना दे रखा है 0.1 एम्पियर। ठीक है, धारा का मान आ गया। बी का मान आपसे पूछा गया है। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक चीज और आती है, वो है म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है भाई निर्वात की चुंबकशीलता। क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता। अच्छा, इसका मान क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका मान होता है मेरे भाई 4 पाई गुणा 10 की घात -7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखो फॉर्मूला आता है B बराबर μ0I/2R। इसमें फेरे कितने हैं, n है, तो 2 × n कर दो अगर फेरे दे रखे हो तो B का फॉर्मूला में मान रख दो, आंसर आ जाएगा। μ0 की जगह आ जाएगा 4 पाई गुणा 10 की घात -7, I की जगह 0.1 एम्पियर, बटे में n की जगह 1000 फेरे दे रखे हैं और अपॉन 2 का 2, R का मान 1 है। सॉल्व कर दो भाई। सॉल्व करते ही यहाँ से एक 0 बढ़ेगा, नीचे पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ेगा, 0 से 0 चटक जाएगा, 2 से 4 गया 2 बार, और पाई का मान रख दो 3.14। तो 2 गुणा 3.14 गुणा 10 की पावर सॉल्व करनी है, 1 2, यहाँ पे 10 की 2 पावर हो गई, यहाँ पे 10 की कितनी पावर है -7, तो 10 की पावर बचेगी -5। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कर लो, 4 दूनी 8 हो गया, 2 गुना 2 हो गया, 3 दूनी 6, यानी 6.25 गुणा 10 की घात -5 सॉरी, ये टेस्ला। ये आ जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र उस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड के वेग से 1 वीबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रहा है, तब उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करनी है, यानी कि क्लियरली आपको इतना पता चल रहा है कि F बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको F निकालना है। अब बल के मैंने आपको पढ़ाए हैं 2-3 फॉर्मूले। कौन कौन से, इसमें से पहला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर या किसी भी चालक पर या आवेशित चालक पर लगने वाला बल। ठीक है, दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी चालक पर या किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाला लोरेंज बल। और तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है लास्ट डेरिवेशन में ही कि 2 समांतर और एक दूसरे के लंबे रखे हुए चालकों के बीच में लगने वाला बल। तो अब पहले देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट करें, कौन सी वैल्यू हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। तो यानी कैपिटल F बराबर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है भाई 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का। ठीक है, आगे बात करते हैं। वेग दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि V की वैल्यू आपको दे रखी है 5 × 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड। आगे बात कीजिए तो चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र इधर लिख रहा हूं मैं B होता है। तो B बराबर दिया हुआ है आपको 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका मात्रक टेस्ला भी होता है। आगे बात करें तो कोण और दिया हुआ है थीटा बराबर आपको 30 डिग्री का। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें Q भी आए, V भी आए और ये वाला V भी आए, तो आप झट से समझ जाओगे कि लगने वाले बल का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है,
चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, Q B साइन थीटा, ये लगेगा क्योंकि Q दिया है, V दिया है, V दिया और थीटा दिया है, तो एक ही फॉर्मूला है। तो F बराबर बस आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। Q की जगह 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, V की जगह दे रखा है आपको कितना दे रखा है भाई 5 गुणा 10 की घात 7 मीटर पर सेकेंड, इंटू इस वाले B की जगह दे रखा है 1, इंटू साइन की जगह थीटा की जगह रख दीजिए 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इंटू 9 इंटू 5 हो जाएगा। अच्छा एक बात करें, 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ माइनस के 19 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पे मैं माइनस के 12 कर देता हूँ एक साथ ही, इंटू 5 और इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1/2 साइन 30 की। 2 से इसको चटका लेते हैं, 0.8 बार कट जाएगा, 0.8 की 5 में गुणा करेंगे तो 8 पंज होता है 40, 40 का आ जाएगा 4 और 0 का मतलब है वो वहाँ पे दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 4 गुणा 10 की घात माइनस के 12 लगने वाला बल, बल का मात्रक न्यूटन। तो बल निकल गया भाई 4 गुणा 10 की घात माइनस के 12 न्यूटन, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए 4 गुणा 10 की घात माइनस के 12 न्यूटन का। तो आइए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर लंबा कोई तार दिया हुआ है, 2 एम्पेयर की उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और 5 गुणा 10 की घात 4 टेस्ला के वो एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। तो बताइए उस पर लगने वाला बल क्या। देखो पिछला क्वेश्चन भी बल पे था, ये वाला क्वेश्चन भी बल पे है, दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एग्जाम में तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, तो कुछ नहीं करना है, कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना है। देखो कैसे, अगर आपसे कह रहा है कि कोई आवेशित चालक है, आवेशित का मतलब है या तो अल्फा कण दे दे या इलेक्ट्रॉन दे दे या प्रोटॉन दे दे या कोई भी कण दे दे जिस पर आवेश हो, अगर आवेशित कण देगा आपको तब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये कब करना है, ये सिर्फ तब करना है जब आपको आवेशित कण देगा, ठीक है। या तो अल्फा कह दे, इलेक्ट्रॉन कह दे, प्रोटॉन कह दे, कुछ भी कह दे, पॉजिट्रॉन कह दे, कुछ भी कह दे, अगर आवेशित कण है मतलब जिस कण का खुद से चार्ज है अगर वो दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगेगा बल का F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। लेकिन अगर आपसे कहीं ये कह दे कि लंबा तार है या लंबा चालक है या कोई लंबा धारावाही चालक है, इस तरीके से अगर आपसे कह देता है कि लंबा धारावाही चालक है, यानी कि आपको उसकी लंबाई दे दे, तो लंबाई देने का मतलब है आपको फॉर्मूला लगाना है F बराबर आई बी एल साइन थीटा। क्लियर है। लंबाई देगा तो लंबाई वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें L आ रहा है, और अगर आवेशित कण देगा तो उसमें आवेश वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें Q आ रहा है। बस इतनी सी बात है, इतना सा क्लियर कर लो। तो साइड सी बात है, क्या निकालना है, बल निकालना है। बल का मतलब क्या है, F बराबर क्वेश्चन मार्क, आगे देखो दिया क्या हुआ है 50 सेंटीमीटर लंबा तार दिया हुआ है, यानी लंबाई कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। आगे दे रखी है धारा, I की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र B दे रखा है 5 गुणा 10 की घात 4 टेस्ला, ठीक है। आगे देखिए तो थीटा दिया हुआ है, कोण आपको कितने डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रहा है, रखा हुआ है 60 डिग्री के कोण पर, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, अब आपको बल लगाना है तो बल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है कि चूंकि L लंबाई के तार, चूंकि L लंबाई के तार मत लिखो, ऐसे लिखो धारावाही चालक, L लंबाई के धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है आई बी एल साइन थीटा, ये होता है ना, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आई क्या होगा कि अगर आवेश दिया हुआ है तो Q वाला लगेगा और अगर लंबाई दी हुई है तो L वाला लगेगा, ठीक है। F बराबर I की जगह रखो 2, B की जगह रखो 5 गुणा 10 की घात 4 जो दिया हुआ है, L की जगह रखो 50 और इंटू साइन की जगह रखिए आप, एक काम कीजिएगा, क्या है भाई, साइन कितना एंगल दिया हुआ है, थीटा 60 दिया हुआ है, तो थीटा की जगह रखिए साइन 60। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत सिली सी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, L का मान क्या 50 ही रखा जाएगा, तो मेरा जवाब होने वाला है नहीं। कैसे पता चलेगा कि 50 नहीं रखना है, मीटर में चेंज करना है, तो पता चलेगा V के मात्रक से। देखो V का मात्रक क्या लिखा हुआ है, टेस्ला। टेस्ला को आप क्या कह सकते हो, टेस्ला को आप एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, नहीं तो कह सकते हैं ना भाई। यानी कि यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि वैल्यू किस में दे रखी है, मीटर में, और आपको लंबाई किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, यानी यहाँ से इस लंबाई को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। इसलिए इसकी वैल्यू रखी जाएगी 5 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। यहाँ से क्लियरली अगर टेस्ला दे रखा हो या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा होगा, इसका मतलब है वैल्यू मीटर में रखनी है, और आपको वैल्यू दी किस में रखी है, सेंटीमीटर में, तो किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटू 10 की पावर माइनस के 2 कर दीजिए, या फिर आप इसको कंफ्यूज ना कर लें, इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और साइन 60। तो अब आप मुझे बताओ साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे साइन 60 का मान होता है √3/2।
अच्छा देखो आप tan की पावर सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 दूनी हुआ होगा 10 गुणा 10 की घात 4 गुणा 50 गुणा 10 की घात -1 कह दे इसको, क्योंकि 10 में यहाँ पे एक हो रही होगी प्लस पावर, इंटू में -2 है तो -1 बचेगी। अच्छा सॉल्व करने के बाद 10 की घात तो ये हो गई +5, ये काम कर लो, इससे ये खत्म हो गया। यानी फाइनली आपके पास इस 5 से आप इसको और काट सकते हो, इसको 50, एक काम कर लेते हैं 5 से इसको 50 कर लेते हैं, तो ये 25 गुणा 10 की घात हो जाएगा 3 और गुणा में आ जाएगा √3। ये आपको समझ में आया है? नहीं आया? नहीं आया तो देखो एक लाइन में बढ़ा करके लिख देता हूँ। 10 की घात 4 को मैंने 10 की घात 3 इंटू 10 करके लिख दिया। उस 10 की इस 5 में गुणा होते ही वो बन गया 50 गुणा 10 की घात 3 और गुणा में आ गया √3/2। 2 से मैंने इस 50 को 25 बार काट लिया और इस √3 का मान होता है 1.73 इंटू 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 45.3 या 8 समथिंग आ जाएगा और इंटू 10 की पावर 3 F बराबर इतने न्यूटन का बल आ जाएगा। एक बार इसका आंसर क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसी कैलकुलेशन से। भाई अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक साथ ही निकालने के लिए पूछी गई हैं। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 10 EV ऊर्जा। अब ऊर्जा दी हुई है तो ऊर्जा को हमने मान लिया भाई, ऊर्जा बराबर हमें कितनी दी हुई है 10 EV। EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऊर्जा है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻19 वोल्ट। तो एक्चुअली में आपको ऊर्जा का जो मान दिया हुआ है, अगर मैं इसको सॉल्व करके सही से लिख के बताऊं तो K बराबर दिया हुआ है आपको 1.6, या फिर इसको भी खत्म करके आप डायरेक्ट लिख लीजिए 16 गुणा 10 की घात -19 क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है। ये आपको ऊर्जा दे दी। अच्छा बाला कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो 1 वेबर 1 गुणा 10 की घात 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर B बराबर दिया हुआ है 1 गुणा 10 की घात 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा देखो इस वेबर पर मीटर स्क्वायर से मुझे अपनी एक गलती याद आ गई। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको पढ़ाते हुए कहा था कि देखो L बराबर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें मैं कह रहा था कि इसको 10⁻⁻2 इसलिए कर लीजिए क्योंकि B का जो मात्रक है वो आपको एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो वहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। वहाँ पे एम्पियर नहीं होने वाला है, B का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो उस सिली मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। लेकिन वहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि बटे में मीटर स्क्वायर आ रहा था, इसीलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको ठीक कर लीजिएगा। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं अपने। तो B बराबर 1 गुणा 10 की घात 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा बाद में बात करें तो वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो हमको 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन की चाल। इलेक्ट्रॉन की चाल को मैंने V बराबर मान लिया, तो B बराबर क्वेश्चन मार्क। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या को R मान लेते हैं, तो R बराबर क्वेश्चन मार्क। आवर्तकाल को T मान रहे हैं और आवृत्ति को हम लोग न्यू मान लेते हैं, तो न्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई ये एक काम कर लेते हैं, आवृत्ति को न्यू या एन कुछ भी मान सकते हो यार आप, एन बराबर मान लो, कुछ भी जो आपका मन करे। ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहले करना क्या है, हमें ऊर्जा दी हुई है। तो एक बार बताओ, आप मुझे बताइए, चूंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती क्या है एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो क्या कर, अच्छा गतिज ऊर्जा ही क्यों लगेगी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई उसने एक साफ साफ वर्ड कहा है गतिमान है। अगर वस्तु कोई गतिमान है तो उस पर लगने वाली ऊर्जा कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। अगर वस्तु स्थिर होती तो लगने वाली ऊर्जा कौन सी होती, स्थितिज ऊर्जा। बहुत अच्छे। तो चूंकि वस्तु गतिमान है इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो होगी K बराबर ½ m/v²। अच्छा यहाँ से मुझे b² की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर आ जाएगा K की मल्टीप्लाई में 2K/m, यहाँ से आ जाएगा b² बराबर। यानी फाइनली मैं कह सकता हूँ B का मान आ गया √2K/m। अच्छा इसका सॉल्यूशन देखिए, V बराबर हमें निकालना है अंडर रूट 2 का 2K का मान अभी आया है, कितना दे रखा था 1.16 गुणा 10 की घात -19 आ गया, और बटे में m की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31। ठीक है, किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिट कर दिया। अच्छा आगे बात करो, आगे जब हम बात करते हैं तो B बराबर सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, इसको क्या मिलेगा, दशमलव से इसका 0 उड़ा दीजिए। अच्छा देखो 16 का मैं डायरेक्टली वर्गमूल बाहर निकाल रहा हूँ 4, 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं। एक लिखा हुआ है -19, ये जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 31, 31 में से जब 19 गया तो कितना बचेगा भाई, बाल को बचेगा 10 की घात 22, वो भी प्लस के बचेगा, 22 बचेगा, 12 बचेगा, 12 बचेगा भाई, मिस्टेक हो गई, 12 बचेगा। ठीक है, 19 और 1 20 हो जाएगा, 10 11 12, 12 बचेगा, 10 की घात 12 बच गया। ठीक है, 16 बाहर आ चुका है, क्या बचा भाई, यहाँ पे बच गया आपके अंदर 20 और बटे 91। ये 3 चीज़ें आपकी अंडर रूट के अंदर बच गई, 10 की घात 12। ठीक है भाई, ठीक है।
तो देखो भाई इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं v का मान कितना आएगा। तो v का मान आएगा 4 गुना अंडर रूट, देखो 10 की घात 12 का तो 10 की घात 6 बाहर आ जाएगा, इंटू अब ये अंडर रूट 20 है, इसको मैं लिख रहा हूँ 5 चौक 20 यानी कि 4 गुना 5। और डायरेक्टली एक काम करते हैं 91 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे 91 का स्क्वायर रूट। अब वहाँ पे हम इस तरीके से स्क्वायर रूट तो करके देखेंगे नहीं 91 का, पेपर में हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, हम सिंपल ही इसके नियर बाय स्क्वायर देखेंगे। नियर बाय स्क्वायर क्या होता है भाई, 8 अट्ठे होते हैं 64 और 9 नम होते हैं 81, यानी कि ये समथिंग समथिंग 9 से तो बड़ा ही आएगा क्योंकि हमारे पास यह 91 है। और अगर हम 10 की बात करें तो 10 दाई होते हैं। सो इसका मतलब है भाई देखो 10 से थोड़ा सा छोटा है और 9 से बड़ा है, तो मैं लगभग में मान रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट में मान रहा हूँ 9.5 समथिंग इसका जो है मेरा स्क्वायर रूट आ रहा होगा। 9.5 में इक्वल में मान रहा हूँ, लगभग में मान रहा हूँ, ठीक है। तो b बराबर क्या आ गया, 4 गुना 10 की घात 6 और बटे में आ गया इधर से 9.5 इंटू ये वाला जो 4 है स्क्वायर रूट के बाहर 2 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करूं आपसे तो 5 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा भाई, तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब देखो इसकी अंडर रूट ऑफ 5 की वैल्यू रखने पर b का मान आप सॉल्व कर लीजिएगा। b का मान आपको क्या मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा इतने मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम अंडर रूट 5 के वर्ग की बात करें तो अंडर रूट 5 का वर्ग भी लगभग 2 का 4 होता है, तो 4 से एक बड़ा 2.1 समथिंग मान लेते हैं, ठीक है। 2.1 समथिंग मान लेते हैं अंडर रूट 5 की वैल्यू। तो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, डायरेक्ट आंसर ही क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लेता हूँ मैं। b बराबर आ जाएगा लगभग 8 गुना और 2.1 गुना 10 की पावर 6 और बटे में आ जाएगा लगभग 9.1 के समथिंग। अच्छा 8 की बात करोगे तो 8 देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं लगभग में ना, 8 दूनी 16 आ जाएगा समथिंग और नीचे से आ रहा है हमारे पास 9, तो 9 दूनी 18, तो 2 पार तो जाएगा नहीं, यानी सिंपल 1.7 या 1.8 के समथिंग जाएगा। तो 1.67 या 8 जो भी आपका आ रहा है, मतलब इतना ही समथिंग में आएगा 1.7 गुना 10⁶। और यहाँ पे लिख देना ये आंसर जो है लगभग में है, मतलब अप्रोक्सीमेट में इतना आंसर आता होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है उस कण का वेग कितना आएगा, तो 1.7 गुना 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो देखिए भाई मैंने b का मान यहाँ पे लिख लिया है 1.7 गुना 10 की घात 6 जो हमारा पहले पार्ट को सॉल्व करके आ चुका है, या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.7 गुना 10⁶ मीटर पर सेकंड आ चुका है। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के अलावा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो देखो मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था कि यदि कोई कण जो है वो वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है तो उस पर 2 बल लगते हैं। 2 बल कौन कौन से, एक तो लगता है भाई उस पर QVV sin थीटा, ठीक है, आवेशित कण की बात चल रही है, और एक लगता है उस पर mv²/r, ठीक है। ये QVV sin थीटा मतलब थीटा तो है वेरी कर जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली QVV बराबर mv²/r, ये इस तरीके से हमने कराया था, ठीक है। अब देखो v से इसकी पावर कैंसिल, इस r की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो r बराबर आ जाएगा यहाँ से mv/qv। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई, हाँ या ना बताइए बस सिंपल। देखिए बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैंने कहा था कि यदि कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो उस पर 2 बल लगेंगे। चूंकि वो आवेशित कण है इसीलिए जो एक बल लगेगा आवेशित वाला लगेगा वो लगेगा QVV वाला, और दूसरा चूंकि वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है इसलिए उस पर एक ना एक अभिकेंद्र बल लगेगा, और उस अभिकेंद्र का बल का मान होता है mv²/r। तो यहाँ से हमें इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r निकालनी है, तो r की वैल्यू आ जाएगी mv/qb। इस फॉर्मूले को आपको समझ आ चुका होगा, ये फॉर्मूला आप समझ चुके हैं या नहीं ये बता दीजिए बस। आपको ये फॉर्मूला समझ आ चुका है तो बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करिए। r बराबर m की जगह यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻⁻31, v है उसका वेग जो अभी निकल के आया है 1.7 गुना 10⁻6 समथिंग, और अपॉन में q है उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। उसके बाद b है वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी हुई है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है 1 × 10⁻⁵ दिया हुआ है, ठीक है, -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो r बराबर इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए एक पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसका पॉइंट खत्म करोगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब 0 बढ़ते ही 10⁵ है, ये हो चुका होगा 10 की पावर प्लस -4, यानी ऊपर से मैं क्लियरली ये बोल सकता हूँ 91 गुणा 17 बटे में 16 और 10 की पावर एक साथ ही ले लेते हैं। 31 यहाँ पे देखो माइनस का है, 31 में से पहले 6 गया होगा, 6 गया होगा तो माइनस के 25 बचा होगा। अब माइनस के 25 बचते नीचे देखो ये होगी 10 की घात -4, अब -4 इसमें ऐड हुआ होगा तो ये हुआ होगा -23, ऊपर जाती होगी +23 इंटू 23। r बराबर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 91 की, जब आप 17 में मल्टीप्लाई यानी 91 की जब 17 में मल्टीप्लाई करके समथिंग इसको भाग दोगे आप 16 से, तो ये आपको लगभग 95.6 समथिंग मिलेगा, और इधर से आएगा 10 की पावर -2 मीटर। देखो आंसर थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कीजिएगा, मेरे आंसर लगभग में है ये, तो आप आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन से एक बार देख लीजिएगा, मुझे लगता है समथिंग इतना ही आएगा।
तो सेकंड वाला वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या इसको सॉल्व करके लगभग आया है 95.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती हैं। अच्छा, तीसरे वाले पार्ट पर बात करते हैं, आवर्तकाल। तो मुझे यहाँ पे वो बताइए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को समय की रेंज में निकाल रहा हूँ, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। अब एक बार बताओ, जो भी वो वृत्ताकार कण है, वो पार्टिकल वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, समय को मैं टी कह रहा हूँ, तो वृत्ताकार मार्ग क्या होगा, दूरी क्या होगी, 2πr, यानी कि उसकी परिधि होगी ना। जाहिर सी बात है, अगर वो वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है तो दूरी तो परिधि ही चलेगा, और बटे में चाल क्या है, चाल हो जाएगी उसकी, हमने पहली स्थिति में निकाल दिया है। तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा 2 गुणा पाई की वैल्यू रखो 3.14 गुणा r की वैल्यू आई है हमारे पास लगभग 95.6 गुणा 10 की घात माइनस के 2, और बटे v की वैल्यू आई थी 1.7 गुणा 10 की घात 6। तो वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते देखो, मल्टीप्लाई करिए पहले, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 गुना 2 3 दूनी 6, 6.28 हो जाएगा। उसकी मल्टीप्लाई करनी है 95.6 में, और अपॉन में डिवाइड करना है 1.7 से। 10 की पावर कितनी जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी माइनस के 2 ये हो जाएगी, और माइनस के 6 जब ऊपर जाएगी तो गुणा में घाते जोड़ते हैं, 10 की पावर होगी माइनस का 8। अच्छा देखो, सॉल्व करने की तरीका क्या होता है, इसको नियर बाई में सॉल्व कर लेते हैं। नियर बाई में कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसको 6 मान रहा हूँ, 6.28 को मैं समथिंग 6 का कंज्यूम कर सकता हूँ, और 95.6 को मैं लगभग 100 के बराबर मान रहा हूँ। देखो, हमारे पास पेपर में इतना समय नहीं होता कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें। अगर आपके पास है तो आप कर दीजिए, वरना आप नियर बाई कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली कह सकता हूँ कि मल्टीप्लाई करके, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ समथिंग 600 आएगा, क्योंकि मेरी ये कैलकुलेशन भी समथिंग में है, मेरी ये कैलकुलेशन भी समथिंग में है, तो मैं ये भी समथिंग ही कर रहा हूँ। और डिवाइडेड में आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। तो टी की वैल्यू टी बराबर, अब देखो जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं इसको समथिंग 15 मान लेता हूँ। देखो 17 से डिवाइड करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो मैं इसको मान रहा हूँ कि 1.5 है, 1.5 मतलब 15 है। मैं पॉइंट हटा के यहाँ 0 मान लेता हूँ। तो मुझे पता है 15 दूनी 30 होता है, 15 चौका 60 होता है। मैं समथिंग इसका आंसर लिख रहा हूँ 4 इंटू 10 की पावर, देखो मैं इसको समथिंग 15 मान रहा हूँ, तो मैं 15 से इसको 4 पे काट रहा हूँ, 15 चौका 60। ठीक है, बते में 2 जीरो है, तो 2 जीरो से मैं इसकी पावर कैंसिल कर रहा हूँ। मैं आंसर लिख रहा हूँ 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 6। और टाइम है, तो टाइम का मात्रक क्या होने वाला है भाई, टाइम का मात्रक होने वाला डेफिनेटली सेकंड। तो ये मेरा आवर्तकाल आ गया उस वाले पिंड का, जो कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख के आऊँगा कि मेरा भाई आंसर लगभग में आया है। क्रॉस चेक आप एक बार कर लीजिएगा जरूर। अब देखो, आवर्तकाल निकल गया, कितना आवर्तकाल था। उसके बाद मुझे क्या और निकालना था, आवृत्ति निकालना था। तो मुझे यहाँ पे एक और रिलेशन पता है कि आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है n बराबर 1/t, यानी कि 1/, आवर्तकाल। क्या होता है भाई, 1/, आवर्तकाल। अब 1/, आवर्तकाल का क्या मतलब है, 1/4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगी तो n बराबर हो जाएगा 10 की पावर 6, जिसको मैं लिख रहा हूँ 10 इंटू, ये जिसको मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ 10 की पावर 6 अपॉन 4 को मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ 100 गुणा 10 की पावर 4 और अपॉन में 4। मैंने इसकी 10 की पावर 6 को 100 इंटू 10 की पावर 4 में क्रॉस कर लिया, ताकि मैं इसको 4 से कैंसिल कर सकूँ 25 टाइम्स। तो मेरा यहाँ पे मैं n का मान ऊपर लिख रहा हूँ, तो मेरा फाइनली n बराबर कुछ इस तरीके से मिला, 100 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 4। तो 4 से इसको कैंसिल कर दिया मैंने 25 टाइम्स, तो n बराबर मुझे मिला यहाँ से 25 इंटू 10 की पावर 4 समथिंग आवृत्ति इतने आ गई। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, यानी कि Hz। और इसको और अच्छे से सॉल्व करके लिखना है तो आप इसका से भी लिख सकते हो, n बराबर 2512340 इतने हर्ट्ज की आवृत्ति आपके पास आ गई। तो ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 डन हो जाएगा। देखो, इसमें 4 चीजें हमने निकाली है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की चाल निकाली v बराबर करके, उसके बाद हमने निकाला इलेक्ट्रॉन मार्ग गति, जिस भी वृत्ताकार मार्ग पर है उसकी त्रिज्या स्मॉल r निकाला, फिर हमने आवर्तकाल निकाला और फिर हमने आवृत्ति निकाली। देखो 4 चीजें निकाली हैं, लेकिन चारों चीजें हैं एक दूसरे से इंटर। पहले आपको इसकी चाल निकालनी होगी, चाल नहीं निकाल पाओगे तो त्रिज्या नहीं निकाल पाओगे, त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं तो आप आवर्तकाल नहीं निकाल पाओगे, और आवर्तकाल नहीं निकाल पाओगे तो आवृत्ति नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 समांतर तार है PQ और RS। तो मैंने बना लिया, एक ये तार हो गया और दूसरा ये तार हो गया। पहला तार हो गया PQ और दूसरा तार हो गया हमारे पास R और S। ठीक है, तो ये 2 समांतर तार हो गए। अच्छा, इनके बीच की लंबवत दूरी दे रखी है, यानी कि इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 30 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। काम खत्म। आगे देखो, आगे देखते क्या रहा है कि इनमें धारा जो बह रही है वो पहले में बह रही है 10 एम्पियर की, और दूसरे में जो बह रही है वो बह रही है 15 एम्पियर की। अब कह रहा है कि दोनों के बीच की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है।
इन चीज़ों को लिख लेते हैं यार। एल बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करके लिखो मीटर में तो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अच्छा, उसके बाद इनके बीच की दूरी स्मॉल आर कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखो तो 30 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। आगे बात करें तो पहले में कितनी धारा बह रही है 10 एम्पियर की, दूसरे में कितनी धारा बह रही है I2, उसमें बह रही है 15 एम्पियर की। निकालना क्या है, लगने वाला बल यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस सिंपल सी बात है, दो समांतर तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक लगा दीजिए। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि F बराबर, यहाँ पे एक लाइन लिखना, दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल, दो समांतर तारों के बीच लगने वाला बल F बराबर क्या होता है भाई, F बराबर होता है μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। यही तो होता है फॉर्मूला, हमने लास्ट डेरिवेशन में प्रूफ किया था। F बराबर निकालना है। μ0 की वैल्यू क्या होती है, μ0 होता है निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस। I1 की जगह 10, I2 की जगह 15, R की जगह कितना है भाई, R है 30 गुणा 10 की घात माइनस के 2, L की जगह कितना है भाई 5 गुणा 10 की घात माइनस के 2। अब देखो ध्यान से सुनो, 10 की घात माइनस 2 से 10 की घात माइनस 2 चटक गया, 5 छक्का 30, ठीक है, वो पाई से पाई गया, 2 दूनी 4 चटक गया, 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है, 3 से इसे काट लो, 3 पंजे 15। इधर से देखो ये खत्म हो गया, 5 पंजे बचे, इधर को लिख रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, F बराबर 5 पंजे इधर से बच रहा है तो 25 आ गया, नीचे से भी खत्म हो चुका है, नीचे यहाँ से भी पूरा खत्म हो चुका है और यहाँ से बचा 2, तो 25 में 2 की गुणा करनी है और 10 की पावर कितनी बची है, यहाँ से पूरी 10 की पावर खत्म है, यहाँ भी खत्म है, 10 की पावर 1 की बची है, वो 10 की घात माइनस 7, तो इंटू 10 की पावर माइनस 7, यानी कि F का मान कितना आ गया 25 दूनी 50 गुणा 10 की घात माइनस के 7, और F का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो जाएगा। तो भाई ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें आज हमने कर रहे हैं 5 न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और ये वीडियोज़ और बाकी सारे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।